Hello and namaskar and welcome to Everything Innovative. So today is the third day of the Puspa tour after the release. Today is the 8th and we are here in the Gurgaon Millennium City Center, and this is the MGF Metropolitan. Actually, I was little bit busy. That's why I was unable to watch the first day and first show. Today I will watch the movie and after that I will try to cover the reviews and responses from the various fans of the Allu Arjun, and movie will start up at 5:30 p.m. So I have right now 20 minutes left. So first of all I will inside the mall and then after watch the movie and then we'll cover the all the reviews. And I have arrived here, that is PVR Metro MGF. चलिए थोड़ा अंदर देखते हैं. तो अभी हम आए हैं मॉल के अंदर में. ये है MGF PVR MGF मॉल, गुड़गांव में है. ये आपको पड़ता है हुडा सिटी सेंटर के पास में. ये आप मॉल देखो, यहाँ पे फैशन और ज्वेलरी और उसके अलावा खाने पीने की चीजें हैं. मतलब बढ़िया अच्छा जगह है यहाँ पे गुड़गांव में. ये देखो आप, यहाँ पे डेकोरेटिव चीजें हैं और खाने पीने की चीजें हैं. यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स वगैरह ये इधर, और ये एडिडास का है, स्केचर है, रिबॉक है. मतलब सारे ब्रांडेड कंपनीज के यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे. इसके अलावा आप ये देखो, यहाँ पे 3 फ्लोर में है ये पूरा. यहाँ पे ये टोयोटा ने अपना वो भी लगा रखा है स्टॉल. ये देखो आप, ये है MGF मॉल और यहाँ पे आपको सारे ब्रांडेड जो प्रोडक्ट्स के शोरूम्स हैं, शॉप्स हैं, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी. हर तरह की फैसिलिटी है यहाँ पे. तो हम अभी चल रहे हैं MGF मॉल में और अभी थोड़ी देर में हमारा शो शुरू होने वाला है, पुष्पा अल्लू भाई का. अल्लू भाई चंदन की लकड़ी की चोरी करेंगे और फिर माला माल बनेंगे और बनाएंगे वाइल्ड फायर. सो लेट्स गो इनसाइड द हॉल और थिएटर. और ये है छावा. ये आई थिंक विकी कौशल की है. इसका अनाउंसमेंट हो गया है यहाँ पे. नाउ आई हैव एंटर्ड एंड अब हमें ये, क्योंकि मल्टीप्लेक्स सिनेमा है तो हमको देखना पड़ेगा हमारा कौन सा शो है उसमें. तो चलिए शुरू करते हैं और हम चलेंगे स्क्रीन 4 की तरफ. मैं झुकेगा नहीं साला.
तीन फुल अभी पुष्पा 2 मूवी देख ली है और उसके बाद फिर हमारा रिव्यू जो है वो हम आपको बताते हैं कि अगर आप अल्लू अर्जुन के फ़ैन हो और टाइम पास करना है, बाकी जो इतना हाइप बना हुआ है कि ब्लॉकबस्टर कुछ लोग कह रहे हैं 2000 करोड़ कमाएगी, ऐसा नहीं होने वाला। 2000 करोड़ नहीं कमाने वाले, शांत रहिए। क्यों, उसका मैं कारण बताता हूँ। क्योंकि पहली बात तो ये कि आपको फर्स्ट हाफ में बोरिंग लगेगा, फर्स्ट हाफ में मज़ा नहीं आएगी, बस थोड़ी बहुत हंसी मजाक है और ना कोई अच्छे से एक्शन और फाइट सीन है, ना कोई कहानी है, स्टोरी अच्छी, बस वही चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। शुरुआत में दिखाते हैं कि पुष्पा की जापान में फ़ाइट होती है, केवल वो सीन आपको अच्छा लगेगा और जो इंट्रो सीन है वो अच्छा लगेगा आपको, उसके अलावा बाकी कुछ मज़ा नहीं आएगा। फिर उसके बाद में इंटरवल के बाद में थोड़ी सी कहानी अच्छी होती है, उसमें भी थोड़े बहुत फाइट सीन है। लास्ट में एक फाइट सीन है वो आपको अच्छा लगेगा, क्लाइमैक्स वाला। उसके बाद केवल 2 फाइट सीन के अलावा कोई कुछ आपको फाइट सीन नहीं मिलेगा, जैसा पुष्पा 2 में आप पुष्पा 1 में देखते थे। द राइज में आपको तरीके से अल्लू अर्जुन का जो स्टाइल था वो देखने को मिलता था। हाँ, बस कुछ डायलॉग, जैसे पहले का डायलॉग्स था मैं झुकेगा नहीं, तो वो तो इसमें भी है, मैं झुकेगा नहीं। उसके अलावा एक डायलॉग जो था पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या, फ्लावर नहीं फायर है, तो ये फायर से अब वाइल्ड फायर हो गया है और पुष्पा ब्रांड नेशनल से इंटरनेशनल हो गया है, केवल इतना फर्क पड़ेगा। उसके अलावा पुष्पा अब इतना बड़ा हो गया है कि वो जो है विधायक जी को मंत्री नहीं, विधायक जी चाहते थे कि उनको मंत्रालय मिले, बट पुष्पा इतना बड़ा हो जाता है अब कि वो उनको मुख्यमंत्री तक बना देता है। और उसके अलावा आपको नोटों की बारिश भर भर के देखने को मिलेगी। नोट बैग में नहीं दिखेंगे आपको, नोट मिलेंगे सोफे में लगे हुए नोट्स। सोफे आप खोलोगे तो उसमें नोट ही नोट मिलेंगे, तो चारों तरफ नोट मिलेंगे रुपए, और हर तरफ सोना चांदी मिलेगा। उसके अलावा आपको भंवर सिंह शेखावत का जो रोल किया है फहद फासिल ने, भाई साहब कमाल का। आप फहद फासिल के फ़ैन तो लास्ट में जो पुष्पा 1 थी उसके छोटे से सीन में ही हर कोई फ़ैन हो गया था फहद फासिल का, और इसमें तो और ज़्यादा। इसमें जो विलन का किरदार है वो फहद फासिल को ही मेन रोल पे रख के दिखाया गया है, लेकिन लास्ट में जो एंड क्रेडिट्स आते हैं, एंड क्रेडिट्स के सीन में दिखाया जाता है, कुछ ऐसे सस्पेंस छोड़ दिए गए हैं आपको पुष्पा 3 देखने को मिलेगी। क्योंकि इसमें ऐसा सस्पेंस छोड़ा गया है कि जब लास्ट में जो पुष्पा की फैमिली है, उसके भाई हैं जो दूसरे वाले, जो उनको अपना गोत्र नहीं देते हैं, वो भी बाद में एक हो जाते हैं लास्ट में। फिर उसके भाई, पुष्पा के भाई की लड़की की शादी होती है और उस शादी में ऐसा दिखाया जाता है कि कुछ ब्लास्ट हुआ है और वहीं पे मूवी ख़त्म होती है, यानी कि सस्पेंस में छोड़ दिया गया है कि आगे हुआ क्या है। बाकी एक बात आपसे धोखा दिया गया है मैत्री मूवी मेकर्स ने और सुकुमार ने, ऐसा धोखा कर दिया आप लोगों के साथ। पता है क्या, जो मूवी में दिखाया जाता है, ट्रेलर में दिखाया गया है, पुष्पा हुआ फरार, जेल से फरार, घायल पुष्पा हुआ तिरुपति जेल से फरार। इसी कोशिश में पुलिस ने पुष्पा पर बरसाई गोलियां। पुष्पा गायब हो गया, पुष्पा अब दिखा, वो सीन आपको नहीं देखने को मिलेगा। आप अगर वो देखना चाहते हो तो बिल्कुल मत जाना। वो नहीं मिलने वाला, वो सीन नहीं है। हाँ, वो जो है वो हाइप बनाने के लिए, मूवी अच्छी होने वाली है ऐसा करने के लिए वो सीन डाला गया था ट्रेलर में केवल, बाकी ऐसा है नहीं। और मूवी का जो बीजीएम है, बीजीएम मुझे ना लिटरली मैं बताऊं तो मुझे तो पहले वाले के मुकाबले वो बीजीएम अच्छा नहीं लगा। उसके अलावा गाने भी उतने पसंद नहीं आए। हाँ, लेकिन ये है कि आप 3-3.25 घंटे की फिल्म है, वो बैठे बैठे अगर आप थोड़ा इंटरेस्टिंग रहोगे, अगर आपने अभी तक ना रिव्यू देखा है कहीं किसी का, ना कहीं से डब्ड मूवीज़ आ जाती हैं यूट्यूब पे पायरेसी वाली, वो अगर नहीं देखी है आपने तब तो आपको अच्छा लगेगा। अगर आपने वो ज़रा सा भी देख लिया फिर आपको बेकार लगेगी मूवी।
फिर आपको लगेगा 3 घंटे यार कैसे काटने हैं, 3.25 घंटे, बोरिंग लगेगा, टाइम टेकिंग हो जाएगा। आप यही सोचोगे लास्ट में कब खत्म हो, कब खत्म हो, कब खत्म हो। उसके अलावा देखा होगा डेविड वार्नर एक बार वायरल हो रहा था कि डेविड वार्नर भी हैं पुष्पा 2 में, अल्लू अर्जुन के फ़ैन हैं एक तो वो बहुत बड़े, और वो पुष्पा 2 के सीन में देखने को मिल सकते हैं। तो डेविड वार्नर नहीं मिलेंगे आपको अगर आप डेविड वार्नर के इंतजार में रहोगे तो करते रह जाओगे, मूवी खत्म हो जाएगी। उसके अलावा बाकी अगर आप मतलब बहुत बड़े फ़ैन हो अल्लू अर्जुन के, सीटियों और तालियों की गड़गड़ाहट चाहते हो, तो फर्स्ट शो में या फर्स्ट डे वाले जितने शो थे उसमें आपको मिली होगी। बाकी हम तो गए थे थर्ड डे पे, तो थर्ड डे पे तो हमको ऐसा नहीं मिला, क्योंकि सच में ऐसा है ही नहीं। बीच बीच में 3-4 सीन ही ऐसे हैं जिस पे आपको ताली और सीटी मिलेगी, बाकी नहीं मिलेगा। बाकी थिएटर में शांति का माहौल रहेगा। पारिवारिक माहौल रहेगा। फिल्म पारिवारिक है, ज़्यादा खून खराबा नहीं है, तो अगर परिवार में कोई खून खराबे से डरता है तो उसको भी ले जाओ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पार्ट 3 के लिए इन्होंने ऐसी कहानी रच दी है सुकुमार साहब ने कि पार्ट 3 का इंतज़ार लोग करते ही रह जाएंगे, सवाल पर सवाल उठता ही रह जाएगा। क्योंकि जो मुख्य प्रधानमंत्री होता है उसके पास जाता है पुष्पा, उसको पैसों से इतना लालच देता है कि उसके साथी विधायक को वो मुख्यमंत्री बना देता है, दूसरे मुख्यमंत्री को हटा करके। तो इस पे सवाल खड़े होते हैं, कुछ मीडिया वाले नोटिस कर लेते हैं कि ऐसा हुआ कैसे अचानक से। तो इस वजह से एक तो मुख्यमंत्री खिलाफ हो गया, प्रधानमंत्री खिलाफ हो गया, सिंडिकेट के कुछ लोग तो हैं ही खिलाफ, मंगल सिन्हू। बाकी अभी इधर भंवर सिंह शेखावत भी अपनी खुन्नस निकाले हुए बैठा है, वो चाहता है कि ये माफ़ी मांग ले, एक बार माफ़ी मांगता है, लेकिन पुष्पा कहाँ झुकेगा यार, पुष्पा तो झुकेगा नहीं साला। तो वो माफ़ी मांगता है लेकिन फिर उसको उल्टा ऐसा करता है कुछ कि वो माफ़ी तो बेकार हो जाती है। फिर उसके अलावा उसके 1-2 और दुश्मन बन जाते हैं। हाँ, ये है कि उसका बिजनेस अब जापान तक डायरेक्ट फैल गया है। पहले वो कुल्हाड़ी लेके निकलता है जंगल में, फिर जंगल से जाता है बाहर, पार्टनर बनता है, और पार्टनर बनने के बाद फिर सिंडिकेट का मालिक बनता है, फिर स्टेट नहीं नेशनल वाइड संभालता है, वो 1000 करोड़ की डील करता है और जापान तक डायरेक्ट डीलिंग करता है। तो बाकी मूवी सही है, आप देख सकते हो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि बेकार है, बट जो IMDb की रेटिंग है वो अच्छी दी गई है। मुझे लग रहा था ऐसी इतनी कम क्यों रेटिंग है, शायद आई थिंक 7 या 8 के बीच में है रेटिंग, 7-8 के आसपास में। तो मैं यही सोच रहा था इतनी कम रेटिंग क्यों दी गई है, लेकिन मूवी देखने के बाद मुझे पता चला हाँ ठीक है, दिस रेटिंग इज़ गुड। तो बाकी हम आइए आपको दिखाते हैं कुछ और लोगों के रिएक्शंस। मूवी कैसी लगी? मूवी बहुत बढ़िया है, हम चैप्टर 3 का इंतजार कर रहे हैं अब। चैप्टर 3 का, और बाकी क्लाइमेक्स और VFX वगैरह के बारे में क्या रहेंगे? हाँ बहुत बढ़िया, क्लियरिटी बहुत बढ़िया है उसके। और कुछ BGM और म्यूजिक जो लगे हैं, सॉन्ग्स? हाँ सब बढ़िया है इसका। तो पार्ट 1 के मुकाबले कैसी है? पार्ट 1 और पार्ट 2 में बहुत अंतर है, मुझे पार्ट 2 बहुत बढ़िया लगा। पार्ट 2 हाँ। कैसी लगी आपको मूवी? अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। आपको? 1 के हिसाब से थोड़ा ज्यादा हाइप हो गया है बस। पार्ट 1 के हिसाब से? हाँ मतलब इतना हाइप नहीं हुआ था ना, तो वो थोड़ा ज्यादा अच्छा था। तो बाकी आपको VFX कैसा लगा? हाँ VFX तो बहुत मस्त है, और विजुअल्स और म्यूजिक वगैरह? वो बहुत अच्छा है, मतलब कंपैरिजन टू 1 से अच्छा है, क्योंकि बड़ा स्केल में बनाया गया है। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि पार्ट 1 में जो गाने थे वो अच्छे थे। हाँ ये तो सही है, गाना बहुत अच्छा था पार्ट 1 में, जैसे यहाँ पे गाना इतना जरूरत नहीं था, जबरदस्ती डाला गया, जैसे आइटम नंबर था वो भी जबरदस्ती डाला गया जैसे लगा। आपको ये जो लेंथ इतनी लंबी कर दी इन्होंने, 3 घंटे की, 3.25 घंटे की? नहीं चलेगा, वर्थ इट है। पिछले जमाने में देखते थे कि बड़ा बड़ा मूवी, अभी अच्छा लगा कि हाँ बड़ा था, मगर इतना नहीं जस्टिस था, ठीक है। मैम आपको क्या है? नहीं, बहुत अच्छी मूवी थी, देखने लायक। अभी नहीं देखी है लेकिन देखनी है भाई, बहुत जितने भी लोगों से सुना है बहुत अच्छी मूवी है, बता रहे हैं ताबड़तोड़ मूवी है, बहुत मजा आएगा, जरूर देखेंगे, कल देखेंगे शायद हम। और स्टोरी क्या जानते हैं आप उसके बारे में? स्टोरी तो पहली मूवी देखी थी हमने, वो बहुत अच्छी थी, ये भी बहुत अच्छी रहेगी। जी, और कुछ कहना चाहेंगे? और तो मूवी देखने के बाद बताएंगे आपको, आपने मूवी देखी अभी? जी तो ठीक है। नहीं, मूवी तो इंटरेस्टिंग है, आप देखेंगे बिल्कुल मजा आएगा। बस ये है 3 घंटे की मूवी है, और गाने जैसे पहले थे उस हिसाब से कंपैरिजन में उतना अच्छे नहीं लगेंगे आपको। अच्छा। और इंटरवल के पहले का सीन भी आपको थोड़ा बोरिंग लग सकता है। नहीं वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा कैसी। जी बिल्कुल।